अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू आर फाइन। तो क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात के पेज नंबर 115 पे आप जाएंगे तो आपका टॉपिक है जिस बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी। सब्र के लग़वी मायने जो है सो सब्र के मायने हैं वो क्या है कि अपने आप को रोकना और बर्दाश्त करना। मतलब अपने जो इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं हमारे, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाते हैं हमारे साथ या कोई बात हो जाती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और अपने आप पर काबू रखना चाहिए। मतलब अगर कोई गलत बात हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपने उस हालात में भी क्या करना है, अपने आप को रोकना है। सब्र के मायने ही ये है कि अपने आप को रोकना और बर्दाश्त करना, क्योंकि अल्लाह ताला को भी सब्र करने वाले बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले बहुत पसंद है, जो गलत हालात में, बुरे हालात में अपने आप पर काबू करते हैं और सब्र करते हैं और अपनी हर चीज़ में, यानी आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला को सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें जब हमारे सामने कोई वाक़या कुछ पेश आ जाता है तो उस टाइम हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साबित कदमी से अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, उस तकलीफ़ का सामना करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारे सामने मुश्किलात आई है, जो वाक़या पेश आया है, बहुत से वाक़यात आ जाते हैं, किसी को कारोबार में लॉस हो जाता है, किसी के घर में कोई बीमार हो जाते हैं, तो इस तरह के को बहुत से वाक़यात आ जाते हैं जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना है, सब्र से काम लेना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर हम वो काम को अपने सर पर सवार कर लेते हैं तो काम बनने की बजाय बिगड़ता ही है मज़ीद। तो हमें उन हालात में हमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर ये कोई तकलीफ़ और ये मुश्किलात हमारे सामने पेश आई है तो वो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आई है और अल्लाह ही इसे ख़त्म करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने जो नेक बंदे होते हैं ना उन्हीं को आज़माता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को यूँ आज़माता है कि वो देखना चाहता है कि अगर मैं उनको थोड़ी सी, जो चींटी के बराबर बिल्कुल मामूली सी तकलीफ़ें होती है, अगर मैं उनको तकलीफ़ देता हूँ तो क्या वो इस तकलीफ़ पे सब्र व शुक्र करते हैं या उसका बवाल मचा देते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, या उल्टे सीधे कुछ काम करने लग जाते हैं। तो हमें हर चीज़ में सब्र करना है। अल्लाह ताला क्योंकि हमें आज़माते हैं कि कौन अपने इन जो वाक़यात पेश आते हैं या कुछ भी साने पेश आते हैं तो उसमें किस तरह हम सब्र करते हैं। और शुक्र के मायने क्या है कि किसी के एहसान पर उसकी तारीफ़ करना और उसका शुक्रिया अदा करना। मतलब अगर आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा है या आपकी कोई मदद कर रहा है तो उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए और उसका एहसान मानना चाहिए और ज़बान से इसका मुकम्मल तौर पे हमें क्या करना चाहिए, जज़ाकल्लाह जो हम बोलते हैं, जो उसकी तारीफ़ करते हैं, वो सब हमें कहना चाहिए ताकि सामने वाले को भी ये एहसास हो कि इसे मेरे इस दी हुई चीज़ का एहसास है और इसने मुझे शुक्रिया अदा किया, ताकि उसको भी एक अच्छा फ़ील हो कि हाँ मैंने इसके लिए कुछ किया है। क्योंकि आजकल के दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर हम किसी के ऊपर एहसान करते भी हैं तो सामने वाला वो समझता ही नहीं है कि इसने मेरी मदद की है या मेरे ऊपर कोई एहसान किया है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये तो इसका काम था, ये तो उसको वैसे भी करना था। क्योंकि घरेलू हालात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम अपने घर वालों के तौर पे बताते हैं कि हम अपने माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत सारे एहसानात करते हैं, उनको खिलाते हैं, अल्लाह उनको देता है तो वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनाते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, इस बात पे एहसान मानना चाहिए, अपने माँ बाप की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए कि नहीं मम्मी पापा आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, जो मांगती हूँ मेरे देने से पहले आप मुझे दिला देते हैं। तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि हमारे बच्चों को हमारी चीज़ें देने का एहसास है। जबकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि ये तो आपका काम है, ये तो आपका फ़र्ज़ है। बज़ाहिर वो उनका फ़र्ज़ है, वो बात ठीक है, वो उनका फ़र्ज़ है, लेकिन उनके पास
हो या ना हो, वो अपना पेट खा काट के भी आपको खिलाते हैं। वो खुद भूखे रहते हैं लेकिन आपको खाना खिलाते हैं। तो इस बात का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो माँ बाप की नेमत से नवाजा है वो बहुत अच्छी नेमत है, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई भी अपने बच्चों का उतना ख्याल नहीं रख सकता जितना माँ बाप रखते हैं। माँ बाप उनकी हर फरमाइश को पूरी करते हैं, जबकि आप देखें कि माँ बाप जिनके माँ बाप नहीं होते तो वो बेचारे किसी के आगे कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई सुनने वाले ही नहीं है। माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की थोड़ी तारीफ़ कर दें, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कह दें, उनके सामने ही बोले ताकि उन्हें भी अच्छा फ़ील हो। और माँ बाप से भी पहले जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा शुक्र के हकदार और मुस्तहिक है वो कौन है? वो अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उनका वही सबसे बड़ा शुक्र हमें करना है। एक तो उनका सबसे बड़ा एहसान हम पे ये है कि उन्होंने हमें पैदा किया, दूसरा मुसलमान बनाया, उम्मत मुस्लिमा में दाखिल फरमाया, हमें माँ बाप अता करे, हमें रहने को घर अता किया, सोने के लिए छत दी, कारोबार, खाने पीने के लिए कारोबार दिया हमारे माँ बाप को। तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो हमें जिसकी तारीफ़ और शुक्र अदा करना चाहिए वो है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना है। अगर हमें कोई तकलीफ़ या कुछ आती भी है तो उस पे हमें सब्र करना है और अपनी दी हुई आस-पास की हर दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है। जिसके बारे में आया भी है कि अगर शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। या सल्लम की एक सुन्नत के मुताबिक, उनकी हदीस के मुताबिक है कि अगर शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा मिलेगा। तो हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है ताकि हमें और ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला उस इंसान को पसंद फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करता है। और सब्र के बारे में क्या फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें क्या करना है, हर हाल में अल्लाह ताला का सब्र हालात में जो क्या करना है, हमें सब्र करना है ताकि अल्लाह ताला हमारे साथ ही रहे। क्योंकि अल्लाह ताला का, मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को आजमाता है जो अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि ये मेरा बंदा कितनी तकलीफ़ों पर का सामना कर सकता है और कितनी तकलीफ़ों पर सब्र कर सकता है। और वैसे भी अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी उसके अंदर बर्दाश्त की हद होती है और सब्र करने की हद होती है। किसी को भी अल्लाह ताला अपनी सब्र और तकलीफ़ से ज़्यादा की तकलीफ़ें नहीं देता। वो उतनी ही देता है जितनी उसके अंदर बर्दाश्त होती है, कि वो उतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकता है। जब आपको कोई भी परेशानी आती है तो आपने यही सोचना चाहिए कि ये तकलीफ़ अल्लाह के सिवा कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मतलब हमारा जो ईमान हो ना, वो पूरी तरह अल्लाह ताला के ऊपर ही होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही इस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। बस मेरा काम क्या है कि मुझे सब्र से काम लेना है, मैं बेसब्री से काम ना लूँ, क्योंकि अगर आप बेसब्री से काम लेंगे तो वो आप ही का काम ख़राब होगा। तो हमें क्या करना है, सब्र से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है। ये सोचना है कि इस हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो इस हालात में हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, नफ़िलें पढ़नी चाहिए, अल्लाह के आगे अपने हाथ फैलाने चाहिए और उनसे दुआएं करनी चाहिए कि मेरे इस तकलीफ़ को दूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उस आज़माइश में कामयाब करेंगे और आपकी दुआओं के ज़रिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो परेशानियां हैं, जो घबराहट है, उन सब से अल्लाह ताला आपको निजात दे देंगे। बाज़ औक़ात जो होता है वो हमारे जो मुल्क में जो हालात पेश आ जाते हैं, जो हमारी कौमों पे हालात पेश आ जाते हैं, कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से वबा आ जाती है, तो हमें उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तकलीफ़ में डाला है आज़माने के लिए। तो हम उस आज़माइश को पे पूरा उतरेंगे और सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे। ठीक है? जैसे कि कभी ज़लज़ला आ जाता है, कभी कोई तूफ़ानी ज़लज़ला आ जाता है, कभी अभी जैसे कोरोना वायरस आ गया था, कोरोना वायरस जो चल रहा है अभी, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये तकलीफ़ें अल्लाह ताला ने दी है तो इन तकलीफ़ों को ख़त्म भी अल्लाह ताला ही करेगा। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए,
मायूसी, सबसे पहले तो मायूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होती है, जो कौमें हैं ना वो और तबाह हो जाती है, क्योंकि हमारे दिलों में आता है कि अब तो हम ये सब ख़त्म होने वाला है, ये आजमाइश आई, हम इसमें पूरे नहीं उतर पा रहे, सब ख़त्म हो जाएगा। तो यही तो अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहते हैं कि मैं उनको एक तकलीफ़ दे रहा हूँ, जो कि दुनिया के हिसाब से बिल्कुल मामूली तकलीफ़ होती है अल्लाह की नज़र से देखें तो हम। तो वो मामूली तकलीफ़ में मेरे बंदे किस तरह करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला ने अगर क्या बीमारी हमारे लिए पैदा की है, तो हमें क्या करना चाहिए, सब्र शुक्र से काम लें, इत्मीनान से रहें, बस अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, तिलावत करें, दुआएं करें कि अल्लाह पाक आप ही ने ये तकलीफ़ दी है, आप ही इस तकलीफ़ को ख़त्म करें, क्योंकि ये जो बीमारी है वो हमारी कौमों को तबाह और बर्बाद कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करते रहें, मज़ीद मज़ीद आपके लिए हम ईमान की तरफ पक्के रहे, तो आप हमें इस आज़माइश से निकाल दीजिए, इस बीमारी से हमें निकाल दीजिए इंशाअल्लाह, और अहद करें, क्योंकि अल्लाह ताला की जो तकलीफ़ें हमें देते भी है कौमों को, वो इस वजह से भी देते हैं कि है ना, जब वो देखते हैं कि कौमें बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है, कौमें बिल्कुल गुनाहों की तरफ ही जा रही है, तो अल्लाह ताला एक छोटा सा झटका देते हैं कि ये जो दुनिया है ना वो अल्लाह ताला चला रहे हैं, तो वो सारा निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला चला रहे हैं। तो आप अपने आप पे किसी चीज़ का घमंड नहीं रहे कि आपको मरना नहीं है। तो फिर जब इस तरह की कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकलीफ़ आती है, तो फिर इंसान क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए डर जाता है। ये आपने देखा होगा ना, डर जाते हैं। शुरू में जब ये कोरोना था तो इंसान कितना डर गया था कि बस ये हल्का सा भी ज़ुकाम खांसी कुछ हुआ तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। तो यही चीज़ों पे हमें सब्र शुक्र करना है, अफरा तफरी नहीं करनी है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, इबादत करनी है, दुआएं करनी है, और अहद करना है अंदर ही अंदर के इंशाल्लाह ये जो आगे की ज़िंदगी हमारी अल्लाह ताला आप हमें देंगे, तो हम उसमें पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए तरीक़े पे ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो बस यही है इस चैप्टर में। और आखिर में क्या फरमाया गया कि जो सब्र करने वाले हैं, आप उनको खुशखबरी सुना दीजिए। उनको किस चीज़ की खबर सुना दीजिए, सब्र करने वालों को ये खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र और शुक्र करने वालों के साथ है, तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह आगे से हम इरादा करते हैं कि अगर हमारे सामने कोई तकलीफ़ आती भी है तो उस पे हम सब्र करेंगे, और अगर हमारी जितनी भी अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी है उस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।